प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में, शनिवार के संदेश में यह अपन सुने हैं कि परमेश्वर ने विविधता को चाहते हैं, बहुमुखीता। परमेश्वर एक जैसा मनुष्यों को बना सकते और नहीं भी बना सकते हैं। उसी के द्वारा सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर ने एक एक सृष्टि को एक एक प्रकार की महिमा से बनाए हैं। तो एक तारे और एक तारे के बीच में अंतर है। यहाँ तक अपन शनिवार में सुने हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि मानव जाति अलग होने के कारण क्या है, मानव जाति का भाग अलग अलग हो चुका है। मानव जाति अलग अलग, मानव जाति का विभाग, उसका कारण कौन है? बुद्धिमान प्राणियों। मानव जाति के विभाग के लिए, मानव जाति विभाग के लिए बुद्धिमान उनका कारण, उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो एदेन वाटिका में से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को निकाल दिए है वहां से। जब एदेन वाटिका से आदम और हव्वा बाहर आए, बाद में कैन पैदा हुआ, हेबेल पैदा हुआ है। हेबेल को कैन मार डाला है, बाद में कैन और आदम हव्वा का और पुत्र और पुत्री का पैदा हुआ है, और बाद में उन्होंने कैन ब्याह कर लिया है। जब भी उनको कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कैन को कोई मदद करने वाला नहीं, जब भी मानव जाति का आरंभ तो हो रहा है, मनुष्य संतान उत्पन्न हो रहा है, तो उसी समय बुद्धिमान प्राणियों, अंतरिक्ष में से बुद्धिमान प्राणियों धरती पर आए हैं। आकर उनको मनुष्यों से बात करें उनकी भाषा में। पहले आदम हव्वा निकलने के बाद, एदेन वाटिका से बाहर आने के, जब आदम हव्वा कौन सा भाषा बात करे, वही भाषा बुद्धिमान प्राणियों को हर एक भाषा बात करना उनको बहुत आसानी है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान है, बहुत बुद्धिमान है, नाम ही बुद्धिमान प्राणी। तो उनके भाषा में कहीं से बात करे है, और उनको कुछ मदद हम करना चाहता है, हम आपको मदद करते हैं, हम तुमको सहायता करते हैं, तो आपको क्या होना है। इस प्रकार मनुष्यों से बात करना बुद्धिमान प्राणियों ये शुरू करे है। जब उन्होंने आप कौन है, कहाँ से आए, ये लोग भी पूछ रहे होंगे। वो लोग बताए होंगे हम दूसरे संसार में से तुमको मदद करने के लिए आए हैं, हम तुमको नागरिकता और विज्ञान देंगे, जो जो काम कैसे करना है वो हम तुमको सिखाएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे। इस प्रकार मनुष्यों को जो पहले बार जो एलियंस या अंतरिक्ष के बुद्धिमान प्राणियों को सिखाए है। बाद में देखिए उसी प्रकार वो पहले एक ही बार नहीं आए हैं, बार बार आते रहे, बार बार बुद्धिमान प्राणियों धरती पर आ रहे हैं, और इस धरती पर मनुष्यों से उन्होंने दोस्ती कर रहे, संगति कर रहे, करते करते कुछ दिन होने के बाद, कुछ दिन बहुत अच्छी दोस्ती होने के बाद, उन्होंने मनुष्यों के पुत्री को, पृथ्वी के पुत्रिकाओं से जो परमेश्वर के पुत्र चले, परमेश्वर के पुत्र एक ही बार धरती में आए नहीं, बार बार आते रह रहे हैं, आए हैं, और बाद में क्या करे है, परमेश्वर के पुत्र ने पृथ्वी के पुत्रियों को देखकर उन्हें सुंदर है बोलकर उनके साथ चलने से दानव लोग पैदा हुआ, और सिर्फ पुत्रिकाओं से नहीं, स्त्री लोगों से ही नहीं, और जंतु जानवर से भी चले हैं। उस जब ये डायनोसर या क्या है, चिपकालियां पैदा हुआ है। जो दानव लोग और चिपकालियां पैदा होने के बाद परमेश्वर ये सोचा है कि ये धरती में, पृथ्वी में पाप बहुत भयानक हो चुका है, यह इंसानों के द्वारा भी पाप हो चुका है और जानवरों के द्वारा भी पाप हो चुका है, तो मैं जल प्रलय के द्वारा पूरे जंतु और जानवर, पशु पक्षी, इंसान सबको मिटा दूंगा। परमेश्वर ऐसा सोचा है। बाद में जल प्रलय को आने दिए है परमेश्वर, बाद में जल प्रलय को आने दिए है, और उस समय जो जल प्रलय के समय परमेश्वर के पुत्र जो लोग पृथ्वी की पुत्रिकाओं से चले हैं, उस परमेश्वर ने उस पुत्रों को अधः कुंड में डाल दिए है। ये खुदा के पत्र में ये बात है, कहाँ डाले, अधः कुंड में डाले हैं। तो शैतान को क्यों नहीं डाले? शैतान ने बुलाया परमेश्वर के पुत्रों को, दूसरे संसार से धरती पर लाए हैं, उन्हें आए हैं, आकर पाप करे हैं, तो पाप के मूल कारण तो शैतान है, तो उनको क्यों अधः कुंड में नहीं डाले? ये प्रश्न आपके मन में आएगा। ये प्रश्न का जवाब आपको ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक में मिलते हैं। जो आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक जो है उसमें आपको मिलते हैं। तो
शैतान को अधोकुंड में नहीं डाला है, और जो गिर चुके हैं परमेश्वर के पुत्र, जो लोग जानवरों से और इंसानों से, स्त्री लोगों से पाप करे हैं, उनको परमेश्वर ने अधोकुंड में डाल दिए। और बाद में क्या करे, जल प्रलय आने दिए है। जल प्रलय के बाद सब सिर्फ नोह का परिवार को बचाए और सबको नाश करे है। बाद में देखिए, तो वो मिश्रम जाति दानव लोगों को और चिपका लिया। वो दानव मिश्रम मानव जाति और मिश्रम जानवर जाति, दोनों को परमेश्वर नाश करे है। नाश करे के बाद और कभी भी जल प्रलय में ना आने देगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा भी परमेश्वर किया है। उत्पत्ति 9 का अध्याय 11 वचन देखो। उत्पत्ति 9 का अध्याय 11 वचन में देखो क्या कर रहे हैं यहोवा। देखो, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा मानता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। हालेलुया। देखिए, तो एक बार परमेश्वर ने जल प्रलय आने दिए पृथ्वी पर, जानवर को, पशु को, मनुष्य को, सबको नाश करे है। फिर ऐसा बांधा है कि परमेश्वर और कभी मैं जल प्रलय पृथ्वी पर आने नहीं देगा। ये शैतान को अच्छा लगा है, ये परमेश्वर जो निबंध किया है, ये शैतान को अच्छा लगा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो थी, ये उनको क्यों अच्छा लगा, इसीलिए और दोबारा उन्होंने परमेश्वर के पुत्रों को और धरती पर ला सकते। पहले बार लाए हैं, वो लाए हैं मनुष्यों को मदद करे है, विज्ञान दिए, अच्छे सहायता करे, उनके साथ संगति करे है। बाद में मनुष्यों की पुत्रिकाओं से चले हैं, पाप करे है, जानवर से भी चलकर पाप करे, परमेश्वर नाश करे है। तो अभी पहले बार जैसा नाश करे है परमेश्वर, दूसरे बार मैं नाश न करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करे। ये प्रतिज्ञा शैतान को अच्छा लगा, इसीलिए शैतान ने दूसरे बार, सेकंड टाइम, और परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर बुलाया है। क्या करे, परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर बुलाया है। मूसा के समय तक दानव लोग यहाँ धरती पर थे। कब तक? मूसा के समय तक, इसका मतलब 1000 साल। मूसा के समय तक दानव लोग पृथ्वी पर थे, पृथ्वी पर जिंदा है। तो देखिए, जब देखो जल प्रलय होने के बाद, जल प्रलय होने से पहले दानव लोग धरती पर है, जल प्रलय होने के बाद और शैतान ने दूसरे सृष्टि से और परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर बुलाए, और ये लोग फिर जो पहले हुआ वही फिर हो रहा है। फिर उन्होंने मनुष्यों की जो पृथ्वी की पुत्रिकाओं से चले, फिर दानव लोग फायदा हुआ। पहले बार फायदा हुआ, परमेश्वर नाश करे है। दोबारा फायदा हुआ, परमेश्वर नाश नहीं कर रहे। क्यों? प्रतिज्ञा करे है, बात जो वादा निभाने वाला है अपना परमेश्वर वादा करा है, मैं और कभी भी पृथ्वी पर जल प्रलय को आने नहीं दूंगा और किसी जानवर को नाश नहीं करूंगा, किसी प्रकार का जल प्रलय में आने नहीं दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर प्रतिज्ञा करे है, इसीलिए सेकंड टाइम जल प्रलय नहीं आए हैं। सेकंड टाइम जल प्रलय होने के बाद दानव लोग धरती पर, उसी समय कुश के स्त्री से, कुश देश स्त्री से चलने से निम्रुद फायदा हुआ। कौन? निम्रुद कुश का स्त्री से निम्रुद फायदा। निम्रुद कौन है? शैतान का बेटा। निम्रुद इस पृथ्वी पर बहुत शूर और पराक्रमी है, क्योंकि ये दानव लोग में राजा निम्रोद है। जल प्रलय होने के बाद भी कौन है? परमेश्वर का पुत्र फिर धरती पर आए हैं और स्त्रीलोक से चले हैं, और बाद में कौन पैदा हुआ है? और दानव लोग पैदा हुआ। उनका ऊंचाई कितना है मालूम? 70 फीट की ऊंचाई, 70 फीट की ऊंचाई। जब शैतान भी एक स्त्री से चलकर, सिर्फ शैतान भी एक स्त्री से चलने से उन्होंने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देती है। उस पुत्र का नाम यह है कि निम्रोद। ये निम्रोद इस पृथ्वी पर यहोवा के सामने पराक्रमी, गवाह के यहोवा के सामने पराक्रमी। इसका पिता तो शैतान ही है, बिल्कुल शैतान। तो अभी निम्रोद भी दानव है। निम्रोद का ऊंचाई भी 70 फीट की ऊंचाई। तो दानव लोगों के राजा निम्रोद बन गए, और निम्रोद ने ऐसा कहा है कि मनुष्यों को और मनुष्यों के बीच में जब डेरा कर रहे दानव लोगों से ये बात कहा है, आज धरती में मैं हूँ राजा, मेरे बात सुनना है सब, क्योंकि यहोवा के सामने पराक्रमी है। कौन? निम्रोद। तो कोई भी
मेरी आज्ञा को इनकार नहीं करना, करने से मैं मार डालूंगा सब। मेरी आज्ञा, मेरे बात सुनना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं हूँ तुम्हारा परमेश्वर। सब लोग मुझे आराधना करना है, सब लोग मुझे स्तुति करना है। ऐसा निम्रुद ने प्रचार करे है। तो निम्रुद प्रचार करने से सब लोग डरते और कांपते हुए निम्रुद का आराधना करना शुरू करे है। ये कहाँ पर? बाबेल मीनार के पास। कहाँ पर? बाबेल मीनार के पास निम्रुद ने क्या करे मालूम है? मनुष्यों को उन्होंने मैं हूँ परमेश्वर बोल के बताया, और जब मनुष्यों को अधर्म का स्थापना, क्या करना? अधर्म की स्थापना पर में जो निम्रुद ने पहला बार बाबेल मीनार के पास स्थापना की। अधर्म, अधर्म परिमा जो अधर्म का पहले बार धर्म, धर्म धर्म बोले पहले धर्म का व्यवस्था, धर्म का स्थापना निम्रुद ने किया है। वो झूठ धर्म है, मैं परमेश्वर हूँ, सभी लोग मुझे स्तुति करना है, सभी लोग मुझे और क्या करना है? सभी लोग स्तुति करना, आराधना करना। जब परमेश्वर ने देखा है सभी लोग, मनुष्य और दानव लोग सब निम्रुद को आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जब परमेश्वर ने देखा है अब मैं क्या करूं? परमेश्वर के सामने जब दो ही रास्ता है, एक और सबको और एक बार नाश करना है, और दूसरा सबको एक बार नाश करना है। नाश करने से और मनुष्यों की, यही इंसानों से, मनुष्यों के अंदर से एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। तो उद्धारकर्ता तो नहीं पैदा होगा फिर से नाश करे तो, है या नहीं? अभी सेकंड टाइम, पहले टाइम तो जल प्रलय में बचाने के लिए नूह का परिवार है। सेकंड टाइम कोई भी नहीं, निम्रुद के समय बाबेल मीनार के पास कोई भी धार्मिक नहीं है, सब लोग निम्रुद का आराधना करने वाले। अब सबको मिठा दिए तो फिर से परमेश्वर और एक नया मनुष्य को और एक स्त्री को बनाना पड़ता है या? तो यहाँ पर आप परमेश्वर के सामने दो ही रास्ता है, एक तो नाश करना, और नाश करे तो यीशु मसीह का यज्ञ धरती पर नहीं होगा, मानव जाति में यीशु मसीह पैदा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य ही नहीं रहता है। और एक ये है कि, और एक रास्ता यह है कि जो निम्रुद ने प्रचार करा है झूठा धर्म, और झूठा धर्म को समाप्त करना, झूठा धर्म को खत्म करना, ये दो ही रास्ता परमेश्वर के सामने। पहला रास्ता तो परमेश्वर नहीं चुन लिया, क्योंकि पहले ही वादा करे ना, मैं और कभी भी पृथ्वी पर जल प्रलय को नहीं आने दूंगा, नाश नहीं कर। तो परमेश्वर के सामने यही एक ही रास्ता है, ये झूठ धर्म जो है उसको खत्म करना, समाप्त करना। जो इसको खत्म कैसे करना है? जब परमेश्वर ने ऐसा सोचा है कि बाबेल मीनार के पास लोगों की भाषा को अलग अलग कर दिए, जब तक एक ही भाषा बात करने वाले थे, सब जितने लोग इंसान लोग थे, हर मनुष्य, हर व्यक्ति एक ही भाषा में बात करते थे। परमेश्वर जब वहाँ पर बाबेल मीनार के पास मनुष्य, उनको लोगों की भाषा अलग अलग, नाना प्रकार की भाषा कर दी। जब एक की भाषा एक समझ में ना आ पाए, कुछ 3 या 4 जनों, 2 या 3 जनों को ही समझ में आते थे, वो भी उनके भाषा बात करने वाला हूँ, वो भाषा सुनकर अरे इन्हों मेरे जैसा बात करे, इसका मतलब ये तुम और मैं ये एक भाषा व्यक्ति है, और दोनों, अरे तुम और मैं एक भाषा बात करने वाला, इस प्रकार वहाँ पर परमेश्वर ने भाषा के द्वारा नाना प्रकार के भाषा कर दिए है। वहाँ से निम्रुद का समाप्त हो गया है। और देखिए वहाँ पर उसी समय ये भाषाओं के कारण, वो भाषाओं के कारण एक 100 जनों है, 100 जन एक भाषा बात कर रहे हैं, उन्होंने अलग हो चुके हैं, और एक भाषा एक 100 जन बात कर, उन्होंने अलग हो चुका है, और एक भाषा एक 50 जन बात कर, वो 50 जन अलग हो चुके। इस प्रकार अलग अलग एक भाषा बात करने वाला, एक एक भाषा जितने लोग बात कर रहे हैं, वो पूरा समूह, वो पूरा समुदाय अलग अलग हो गए। वहाँ से मानव जाति विभाग हो गए, अलग अलग हो, मानव जाति क्या हुआ है? बाबेल मीनार के पास से अलग हो गई है, 2 भाग, अलग अलग विभाग हो गए। मानव जाति को परमेश्वर वहाँ से विभागा है। बाद में बहुत बड़ी बुलडोल आने के लिए कहा, और पहले के समय बुलडोल में बड़ा बुलडोल आने से, वो बुलडोल के कारण पृथ्वी द्वीप बन, क्या है पृथ्वी, ये टापू, 5 द्वीप 5 टापुओं में चले गए। एक आसिया है, यूरोपा है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है या नहीं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा पूरा 7 महाद्वीप बन गए पृथ्वी, समझ में? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लोगों, उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो द्वीप के बीच में रहने वाला है मायन संस्कृति के लोग, कौन है? जब वो मायन संस्कृति के लोग, और अफ्रीका, यूरोपा, आसिया, एक अफ्रीका, यूरोपा और आसिया, अफ्रीका, आसिया और यूरोपा, ये 3 भी एक द्वीप के जैसा अलग हो चुका है।
ये तीन भी जो मिलते हैं, मिलने की जगह है मध्य धरा समुद्र। अफ्रीका यूरोपा से तीन द्वीप मिलने की जगह केंद्र स्थान क्या है? मध्य धारा समुद्र। यहाँ पर देखिए, और एक बहुत द्वीप हो चुका है, और यहाँ पर आर्यन लोग भी आए हैं अपने हिंदुस्तान में। जब भारत देश में कौन आए हैं? आर्यन। जो मध्यधारा समुद्र में कौन आए हैं? आर्यन। आर्यन नागरिकता के लोग मध्यधारा समुद्र में, अफ्रीका में, आसिया में, यूरोपा में आए हैं। तो बाबिल मीनार के पास से एक, जितने लोग एक भाषा बात कर रहे हैं वो लोग अलग, और एक भाषा जितने लोग बात कर रहे वो अलग अलग हो चुका है, वहां से निकल गए हैं। इसका मतलब झूठा धर्म को परमेश्वर खत्म समाप्त कर दिया है। और जो मेलकीसेदेक अवतार में परमेश्वर निम्र को मार डालते हैं। तो ये आपको ब्रह्मांड का इतिहास में आप सुन सकते हैं। तो जब झूठा अधर्म को परमेश्वर खत्म कर दिया, और जब दानव लोग, कोई नहीं, दानव के लोगों का राजा कौन मर चुका है? दानव लोगों का राजा ये निम्रुद मर जाते हैं। तो वहाँ से झूठा धर्म खत्म हो जाता है, वहाँ से लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य, मानव जाति अलग अलग होने के पीछे जो बुद्धिमान प्राणियों का हाथ हो। बार बार आए हैं, पाप करे हैं, पहले बार पाप करने से हमको अधोगुण में डाल दिए, और दूसरे बार भी पाप करे तो परमेश्वर उसको ऐसा क्या कर रहा है? परमेश्वर ने उसको सजा दे रहे हैं। कैसा सजा दे रहे? तो वो लोगों को, दानव लोगों को, जो निम्रुद ने 70 फीट का ऊंचाई निम्रुद ने बाबेल मीनार बनाए, वहाँ से परमेश्वर क्या करे है? वहाँ से उसको झूठा धर्म को स्थापना कर, झूठा धर्म को परमेश्वर खत्म करे। ये है आज का संदेश। वहाँ से बड़ी भीड़ लाने के कारण महाद्वीप बन गए हैं, और जहाँ जहाँ लोग चले गए वहाँ चलकर उन्होंने परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। सच परमेश्वर को है, परमेश्वर को ढूंढना भी वहाँ पर शुरू हुआ है। परमेश्वर ढूंढना भी वहाँ पर शुरू हुआ है। बाद में क्या हुआ है कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? तो जहाँ जहाँ लोग चले गए हैं अलग अलग जगह में, तो 5 महाद्वीप में चले गए ना, 5 महाद्वीप में लोग परमेश्वर को तो ढूंढ रहे हैं। जब भी आरंभ हुआ है तो परमेश्वर मिले या नहीं, कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? यह आज का संदेश। आइए संदेश सुन के खाते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश पर धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तो जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला करो, और कल जब वचन की गहराई में मिलने का दे, विशेष रूप से मानव जाति का विभाजन कैसे हुआ है, मानव जाति का विभाग कैसे आप भाग है प्रभु, विभाग किए है वो हमको बताए। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। सत्य को हमको समझाए, सत्य को सुनाए, और कल मिलते जब और वचन की वजह सत्य को देखने का मिले। इस सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आगमन पर पवित्र आत्मा का सहायता इस दिन का प्रमाण के सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने को सरल साथ है। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।